शव यात्रा के पीछे राम नाम सत्य है बोला जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही सच्ची घटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते थे। जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो उनके गांव में एक लड़के का विवाह हुआ। जिस दिन वह अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आया, उसी रात किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। सुबह होने पर सब लोग उसकी अर्थी शमशान घाट ले जाने लगे तो नवविवाहिता भी सती होने की इच्छा से अर्थी के पीछे पीछे जाने लगी। लोग उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में तुलसीदास जी की कुटिया पड़ती थी। नवविवाहिता की नज़र तुलसीदास जी पर पड़ी तो दुल्हन ने सोचा कि अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ, आखिरी बार इन ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर लूँ। विधवा दुल्हन नहीं जानती थी कि यह तुलसीदास जी हैं। जब उसने उनके चरण छूकर प्रणाम किया तो उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए अखंड सौभाग्यवती भव कह दिया। यह सुनकर शव यात्रा में शामिल लोग क्रोध में भरकर बोले, इस लड़की का पति तो मर चुका है, यह अखंड सौभाग्यवती कैसे हो सकती है। इसके बाद सब लोग एक स्वर में बोलने लगे, तू झूठा तू झूठा। तुलसीदास जी बोले, हम झूठे हो सकते हैं परंतु हमारे राम कभी भी झूठे नहीं हो सकते। सभी जोर जोर से बोलने लगे, इसका प्रमाण दो। तुलसीदास जी ने अर्थी को नीचे रखवाया और उस मृत युवक के पास जाकर उसके कान में कहा, राम नाम सत्य है। युवक हिलने लगा। दूसरी बार पुनः तुलसीदास जी ने उसके कान में कहा, राम नाम सत्य है। युवक के शरीर में कुछ चेतना आई। तुलसीदास जी ने जब तीसरी बार उसके कान में राम नाम सत्य कहा तो वह अर्थी से उठकर खड़ा हो गया। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई मृत कैसे जीवित हो सकता है। सब तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, अगर आप लोग इस रास्ते से नहीं गुजरते तो मेरे राम के नाम को सत्य होने का प्रमाण कैसे मिलता। यह तो उस राम की लीला है, राम से बड़ा राम का नाम। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हो गई कि राम का नाम सत्य है।